हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल पर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं पीसीएस के टेस्ट सीरीज। जैसा कि आज शुरुआत हो चुकी है आज आपका, है ना। तो पीसीएस के टेस्ट सीरीज हम लोग श्रृंखला शुरू करेंगे। लगभग आपके 10 वर्षों के आपके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, फुल डिस्क्राइब करेंगे, चीजों को एनालिसिस करेंगे, तो क्वेश्चन कहीं से जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे आज 2022 के पेपर से। इसके बाद इसके पिछले चले जाएंगे 2022 से। इसके बाद फिर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, 2020 का सॉल्व करेंगे, 2019 का सॉल्व करेंगे, 2018 का सॉल्व करेंगे, 2017 का, 16 का, 15 का। ठीक है, लगभग आपके 10 वर्षों के हम प्रीवियस क्वेश्चन को हम यानी कि प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो 10 साल के हम प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा इससे बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, मतलब जाने का मतलब यह है कि अगर हम डिस्क्राइब चीजों को करते हैं तो क्वेश्चन पूछेगा कहां से, कहीं से इंटरलिंक करके घुमा फिरा के पूछेगा, तो इस बार आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज आपका पीसीएस की प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, आपका टेस्ट सीरीज आपका फर्स्ट है। आप बिल्कुल देखिए, ये आपका 2022 का, ये आपका है। ये कब का है भैया? 2022 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, 2022 का ऐसे ही पेपर आया था, पूरा पेपर ही मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जिसने इसने 2022 का पेपर दिया था, बिल्कुल आप देख सकते हैं 2022 का पेपर है। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का पेपर है ये। आपका समय देख लीजिए, आपका 2 घंटे का आपका समय होता है आपकी इस पीसीएस प्री पेपर में। और आपका जो टारगेट में आपका जो दे रहा हूं, ये आपको 14 मई को टारगेट है, आपका एग्जाम है। और इसी को देखते हुए हम लोग बेहतरीन तरीके से पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर पेपर आपके पास नहीं होगा तो पेपर आप ले लीजिए, पेपर कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और नहीं होगा तो पिछला पेपर आपके दिए ही होंगे, उस पेपर को एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीने में हम पेपर, अभी देखिए नया कुछ पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है कि हम कुछ नया पढ़े। इस समय हम केवल क्या कर सकते हैं, 1 महीने के स्ट्रेटजी में हम केवल पेपर को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है उसको सॉल्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको नोट करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद करंट अफेयर और यूपी स्पेशल के टॉपिक हम अलग से आपका पढ़ते रहेंगे। 1 महीने बस यही आपको करना है, अलग से भैया कुछ मत करिएगा, पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। चले भैया ये छोटा है ये पढ़ ले, तो अगर छोटा वाला देखेंगे तो ढेर सारे छोटे रह जाएंगे। ठीक है, एक भी कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस पेपर की तरफ चलते हैं। जितने हमारे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे प्यारे जितने भी लोग जुड़े हैं, इस क्लास को अटेंड करके शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि भैया इस प्रीवियस पेपर को हम डेली सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन आपके हो पाते उतने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं। ये जब पेपर आपको 2022 का मिला होगा तो ये ऐसे ही पेपर आपको मिला होगा कि प्रश्नों को उत्तर के लिए देख रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, थोड़ा सा दिशा निर्देश भी आप देख लीजिए। उत्तर के लिए केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर उत्तर देने से पहले सभी अनुदेशों का सावधानी पूर्वक आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। उत्तर केवल उत्तर पत्रक ही देने हैं, बिल्कुल देखिएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना, यानी कि जो आपका आंसर की दिया है उसी में आपको उत्तर देना है। अब सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, देखिए इसमें देखिए माइनस मार्किंग भी आपका है। देखिए इसमें दिया है आपका 150 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर आपके दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें देखिएगा अगर थोड़ा सा 150 आपके क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर पर उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, यानी कि इसमें माइनस मार्किंग है भैया। क्या है आपका? माइनस मार्किंग। इसलिए ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो आए वही करिएगा, एक्स्ट्रा कुछ मत करिएगा। ठीक है, लास्ट में हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, जब एग्जाम आपका रह जाएगा तब आपको बताएंगे लास्ट में ऑप्शनल कैसे आप एलिमिनेट करें। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते रहिए। ठीक है, देखिए आपका अंकों 1/3 दंड के रूप में आपका काटा जाएगा, यानी कि 1/3 आपका माइनस मार्किंग दिए गए हैं। तो आइए, ये सब ब्यौरा तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़े भी होंगे, पेपर दिए भी होंगे, इतना जानकारी तो होगी आपको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या आपके हैं। पहले क्वेश्चन 2022 का आपका दिया गया था, 2022 का। 2022 में आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये आपका लगा हुआ है ना। पहला क्वेश्चन आपका यही था। इंग्लिश हिंदी दोनों हम बताएंगे आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनको भी, जो हिंदी में जो आप देना चाहते हैं उनको भी हम बताएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में ही करेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया था कल, यानी कि 2022 के पेपर में पहला क्वेश्चन था कि ज्योतिबा फूले आपका संबंधित थी। ठीक है ना, ज्योतिबा फूले जी है जो आपका ये संबंधित है, आपका देखिए दिया है आपका पहला क्वेश्चन ही, ज्योतिबा फूले आपका संबंधित थी। तो बिल्कुल भैया ज्योतिबा फूले देखिए किससे संबंधित थी आपका, जितने लोगों ने आंसर लगाया होगा तो बिल्कुल भैया लगा लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन दिया है, इसके बाद आपका दिया है श्रमिक संघ आंदोलन दिया है। क्या दिया है भैया? आपका श्रमिक संघ आंदोलन दिया है। 1 मिनट,
हाँ, क्या दिया भैया आपका, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, इसके बाद आपका श्रमिक संघ आंदोलन से संबंधित है, जाति विरोधी आंदोलन संबंधित है, या आपका कृषक आंदोलन से संबंधित है। बिल्कुल भैया देखिएगा, अगर हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, ज्योतिबा फूले सबसे पहली बात तो इनके बारे में आपको पता होगा कि आपके क्या थे, एक समाज सुधारक थे। क्या थे, एक समाज सुधारक थी। और इसमें जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, एक जाति विरोधी आंदोलन से आपका संबंधित है, जिनका नाम क्या है आपका ज्योतिबा फूले। देखिए मेरा जो पेपर आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूं रट जाएगा, एकदम माइंड पे एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। बस आप लगभग आपको हम 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कराएंगे, ऐसे ही लगातार डेली आप जुड़े रहिएगा। लगभग हम आपको अप्रैल यानी कि 14 मई के पहले तक हम आपको 10 वर्षों का फुल एनालिसिस करके हम क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए, देखिएगा। अगर हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, बिल्कुल देखिएगा ये सी वाला ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया था बिल्कुल उनका सही भी होगा। तो आपका ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन संबंधित है, ठीक है। अगर ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, ये भी आप याद रखेगा। अगर वो ज्योतिबा फूले की पुस्तक की बात करते हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है आपका गुलामगिरी, ठीक है। ये भी आप याद रखेगा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है आपका गुलामगिरी, ठीक है। और ये देखिए आपका इंग्लिश वर्जन में भी आपका दिया है आपका, आप देखिए आपका एंटी कास्ट मूवमेंट, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ज्योतिबा फूले वाज एसोसिएटेड विद एंटी कास्ट मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए अगर ज्योतिबा फूले की और भी बातें करते हैं, इन्होंने 1873 की बात है, 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की भी इन्होंने स्थापना किया था, ये भी आप याद रखिएगा। इन्होंने किसकी स्थापना, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना, ठीक है ना, सत्य शोधक समाज, ठीक है। सत्य शोधक समाज की क्या किया है इन्होंने, स्थापना किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने भैया आपका, 1873 में किसने, ज्योतिबा फूले ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है इस बार। देखिए पिछली बार आपसे जाति विरोधी ज्योतिबा फूले के बारे पूछा है, हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले 2023 वाले में। 1873 में सत्य शोधक समाज की इन्होंने क्या किया भैया आपका, स्थापना किया है, किसने, ज्योतिबा फूले जी ने। ये भी पॉइंट आपका करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पिछड़ी जातियों के खिलाफ ये आवाज पिछड़ी जातियों की अगर थोड़ा सा बात करते हैं, जो पिछड़ी जातियों के खिलाफ ये आपकी आवाज उठाती थी ज्योतिबा फूले जी, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, आप यानी कि आपका जाति विरोधी आंदोलन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपसे इसमें बन गए हैं। सबसे पहला क्या क्या आपका गुलामगिरी, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग जानते हैं जाति विरोधी आंदोलन से थे ही। इसके साथ साथ 1873 में सत्य शोधक समाज की बात करता है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भैया। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टॉप करके, ठीक है। अब इसको भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यह कह रहा है आपका खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है। यह आपसे पूछा था भैया क्वेश्चन, आप बिल्कुल देख सकते हैं क्या है आपका, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन, है ना। ये क्या लिखा है आपका, ठीक है, क्या लिखा है, ऑफ आयरन और वन इंडिया पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2020 एंड 21। ये आपसे पूछ रहा है भैया, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपका क्या ऑप्शन दिया है आपका, उड़ीसा दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, ये आपका खनन से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इसको देखिएगा, ये कह रहा है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, या आपका कर्नाटक है। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको क्या करना है भैया, इसमें चयन करना है कौन कौन सा आपका सही है। तो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 का है, तो इस बार भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये रिपोर्ट आपसे पूछ सकता है। तो 2021 की जो रिपोर्ट है आपका, कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक आपके राज्य हैं। कूट में दिया है आपका 2-4, 1-4 या 1-3 या आपका 1-2, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहली अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं ओडिशा की बात करते हैं, जिसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ओडिशा की बात करते हैं। तो आपका वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है आपके भारत में लौह अयस्क का यानी कि लौह अयस्क उत्पादक में जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओडिशा लगभग कितना परसेंट भैया, 55% आपका लौह अयस्क उत्पादन करता है। कितना भैया, 55% ये क्या करता है, लौह अयस्क का उत्पादक करता है, ठीक है ना, उत्पादन करता है। कौन आपका, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपका आ जाता है एक स्टेट और झारखंड, कर्नाटक में तो है नहीं लोहा, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपका लगभग ये कितना परसेंट आपका करता है, ये आपका
छत्तीसगढ़ कितना परसेंट उत्पादन करता है भैया? 17% करता है। कितना? 17% आपका करता है। तो भैया 1 और 2 देख लो किसमें है, 1 और 2 देखिए, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड कर्नाटक तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो 1 और 2 यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया था बिल्कुल उनका सही है, एकदम रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। एथेंटिक आंसर आयोग द्वारा ये सब आपके आंसर है, ठीक है, आयोग के आंसर है, हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारे माइंड में सब रिवीजन हो जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन आज, 20 क्वेश्चन कल, ऐसे ही लगभग जितना समय मिलेगा हम आपको कराते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन 1 और 2, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात कर रहा है भैया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है आपका? विश्व खुशहाली रिपोर्ट। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कर रहा है आपका कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है, ये कह रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, ठीक है ना। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वो आपका कौन से स्थान पर है, यानी कि 2022 के अकॉर्डिंग की बात कर रहा है। अभी देखो 2023 वाला भी पेश कर दिया गया, 2023 का भी पेश कर दिया गया है, 2022 में देखिए किस रैंक पे था। अगर विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करते, इसके अनुसार जो भारत था वो आपका खुशहाली रिपोर्ट में कितना था भैया? 136वें स्थान पर, यानी कि पिछली बार ये आपका यानी कि कितना था भैया? 136वें स्थान पर। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में, विश्व खुशहाली सूचकांक के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट की, ये आपका देखिए आपका जारी कौन करता है, कौन जारी करता है? ये देखिए आपका जो जारी करता है, यहां पर मैं आपको नोट कर लिखते जाइएगा क्योंकि मैं हटाऊंगा तो सब मिट जाएगा, ठीक है, तो आप इसको भी लिखते जाइएगा। ये कौन आपका जारी करता है ये भी आप याद रखिएगा भैया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। तो ये क्या करता है आपका, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये क्या करता है भाई? ये आपका जारी करता है। ये जारी क्या करता है आपका, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करता है, ठीक है। तो ये खुशहाली जो सूचकांक जारी किया है, इसमें ये आपका भारत की रैंक की बात करते हैं 2022 में 136वें स्थान पर 2022 में था। और ये थोड़ा सा कितने देशों का इसमें आकलन किया गया था ये भी आप याद रखिएगा। कुल टोटल की बात करते हैं, कुल देश, कुल 146 देशों में, कुल 146 देशों में आपका यह आपका 136वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब देखना भैया 2022 की रिपोर्ट आपका तो इतना पता चल गया, लेकिन 2023 की रिपोर्ट आप देखिएगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं 2023 का भी रिपोर्ट देख लीजिएगा। 2023 की रिपोर्ट में जो आपका भारत है, भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, यह आपका कितना स्थान प्राप्त हुआ भैया? 126वां स्थान, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कितना स्थान है आपका? भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये भारत को जो 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपका 2023 में विश्व खुशहाली सूचकांक की बात करते हैं। और ये आपका जो जारी किया, किसने जारी किया है? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये क्या करता है? आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। अगर थोड़ा सा ये क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, कहेगा इस बार 2023 की रिपोर्ट में जो आपका सबसे पहली रैंक आपका कौन सा है, यानी कि सबसे खुशहाल देश आपका कौन सा है? तो एक देश आप याद रखिएगा, सबसे खुशहाल देश आपका फिनलैंड है, सबसे खुशहाल देश, ठीक है, सबसे खुशहाल देश। यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे खुशहाल देश, ठीक है। यानी कि पहली रैंक की बात करें ऐसे लिखेंगे, जो फर्स्ट रैंक है वो कौन सा है? आपका फिनलैंड आ जाता है, फर्स्ट रैंक आपका फिनलैंड आ जाता है, ठीक है, पहली रैंक 2023 के अकॉर्डिंग। और जो दूसरी रैंक है वो आपका किसको प्राप्त है? कौन सा देश है? आपका डेनमार्क है, या आपका दूसरा है। और अगर तीसरे स्थान की बात करते हैं वो कौन सा है आपका? पहला फिनलैंड है, दूसरा डेनमार्क है, और तीसरा कौन सा है आपका? आइसलैंड। कौन सा है भैया? आइसलैंड, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेगा, पहला फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क और तीसरा आइसलैंड। ये क्रम आपसे पूछ सकता है इस बार 2023 के एग्जाम में, रट डालिएगा एकदम, ठीक है। तो आइए एक बार फिर आपको याद करा दे, भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है इस बार? भारत को इस बार 125वां यानी कि 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखेगा। तो 6 कारकों का इसमें प्रयोग आपका किया गया है, 6 कारकों का। तो 6 कारक आपके कौन कौन से ये भी आप देख लीजिएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? अच्छा चलिए, इसमें देखिए सबसे पहला कारक आपका कौन सा आ जाता है भैया? सामाजिक सहयोग। क्या आ जाता है आपका? सामाजिक सहयोग आ जाता है।
और दूसरा कारक क्या आ जाता है आपका आय आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? दूसरा कारक आपका आय आ जाता है। तीसरा स्वास्थ्य आ जाता है। चौथा स्वतंत्रता, ठीक है, तीसरा स्वास्थ्य आ जाता है, स्वास्थ्य, ठीक है, और चौथा क्या आ जाती है आपका स्वतंत्रता आ जाती है, ठीक है। और अगर पांचवें की बात करते हैं, जो आपका पांचवा है वो आपका भ्रष्टाचार, ठीक है। एक है भ्रष्टाचार, एक है भ्रष्टाचार पे, एक है भ्रष्टाचार और एक आ जाता है क्या आपका उदारता, ठीक है, उदारता। यानी कि ये आपके 6 आधार बनाए गए हैं खुशहाली रिपोर्ट के। आधार भी आपसे पूछ सकता है पीसीएस में, ठीक है। सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, उदारता, ये आपके 6 आपके बनाए गए, ठीक है। तो इतने स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से आप ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप ले लीजिए भैया, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए हाँ, एक पॉइंट आपको और थोड़ा सा बताना था। एक पॉइंट, अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ सबसे खराब, ठीक है, सबसे खराब आपका कौन सा है अंतिम स्थान? तो ये भी आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे खराब आपका पोजीशन किसका है? आपका अफगानिस्तान का, ठीक है। लिख लिए, नोट कर लिए भैया। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फटाफट हम लोग रिवीजन केवल करेंगे, ठीक है। आप देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ये आपका भवन दिया है आपका सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद या 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। इसमें निर्माण करता दिया अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। इसमें देखिए कोई ना एलिमिनेशन काम ही नहीं करेगा। इतना बेहतरीन जो ऑप्शन ये आपका जो बनाया था, ये पेपर बेहतरीन पेपर ही बनाया था। इसमें कोई एलिमिनेट काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आपको जब तक 3 नहीं पता होंगे, पहले क्या था, जब देखिए एलिमिनेट काम कब करता है, जब आपको 2 पता हो तो एलिमिनेट काम कर जाता है। यानी कि 1 2 आपको यानी कि पता रहते हुए एलिमिनेट वाला क्वेश्चन आपका एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन देखिए ये लगभग इसमें 3 पता कर लेंगे तब भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि आपका इसमें कौन सा सही है। तो आइए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी भी था, टफ भी था, जैसा भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आप देखिए आपका कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा। देखिए इसमें 2.5 दिन के झोपड़ा की बात कर रहा है। सबसे पहले अगर ऑप्शन की थोड़ा सा बात करेंगे, सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी आपको किसने बनवाया था? आपका सुल्तानगढ़ी से कहां ले जाएंगे हम? आपका इल्तुतमिश, यानी कि एक का तीसरा देखिए आपका दोनों में है। एक का तीसरा आपका क्या है? दोनों में है, यानी कि सुल्तानगढ़ी कौन हो जाएगा भैया? इल्तुतमिश हो जाएगा। लाल महल की बात करेगा, जो लाल महल हम लोग कहां पर ले जाएंगे? आपका बलबन के पास, लाल महल बलबन के पास, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा। बी का देखिए चौथा, देखिए दोनों मैच कर गया है। बी का कौन सा हो जाएगा भैया? आपका चौथा हो जाएगा। इसके बाद जमात खाना मस्जिद, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भैया? अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद को हम कहां ले जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि पहला वाला, देखिए सी का पहला, ठीक है, सी का पहला, ये वाला ऑप्शन हो गया। यानी कि आपका देखिए डी का दूसरा हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? आपका दूसरा हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर? 3 4 1 2, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 3 4 1 2। याद कर लीजिए हमारे साथ। पहला क्या? सुल्तानगढ़ी आपका इल्तुतमिश, ठीक है ना, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल आपका बलबन, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका 3 4 1 2 राइट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हूबहू छप के इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है, रिपीट करता है क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, आयोग। तो आप इस बार भी रिपीट करेगा तो भैया याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 4 1 2 ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या करा भैया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम ध्यान से समझते हैं। ये आपसे क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इस सबको सभी लोगों ने सही किया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसका मैं आपको एक प्रोफार्मा बताऊं कि जो आपका वृक्ष पर्यावरण के लिए आपका जो खतरा, वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है,
तो जो वृक्ष पर्यावरण के खतरा है कौन सा है आपका यूकेलिप्टस। कौन सा है भैया आपका यूकेलिप्टस क्या है, ये वृक्ष पर्यावरण के लिए भैया क्या है एक खतरा है। ठीक है, अगर यूकेलिप्टस की बात करें क्यों ये क्यों खतरा है मैं आपको बताऊं। जो यूकेलिप्टस वृक्ष होता है ना, यूकेलिप्टस जो वृक्ष होता है ये क्या करते हैं, जमीन के सारे पानी को क्या करते हैं अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि ज्यादा ढेर सारा पानी ये क्या करते हैं अवशोषित कर देते हैं, जिससे अगल बगल की जो जमीनी जो भूमि होती है वो सूखी पड़ जाती है इंटरनल। ठीक है, जिससे कि जो आपके खेत जहां पर खेती होती है खेत के अगल बगल देखिए आपका यहां पर यूकेलिप्टस का पेड़ नहीं लगाने देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्यों नहीं लगाने देते, क्योंकि ये जो आपका यूकेलिप्टस का पेड़ लगाएंगे तो वहां से क्या होगा, जो आपके खेत है वहां के जो पानी अवशोषित है इस सभी पानी को क्या कर लेगा अवशोषण कर लेगा, और अवशोषण करने के साथ साथ खेती क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी, इसलिए खेत के अगल बगल यूकेलिप्टस का पेड़ नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसे आपका ये कह रहा है कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, तो पर्यावरण के लिए भैया आपका यूकेलिप्टस खतरा है, क्योंकि ये पानी का ढेर सारा अवशोषण आपका ये करता है यूकेलिप्टस। ठीक है, तो ये आप जरूर मेरे प्यारे भाई क्या करिएगा आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी याद रखिएगा, इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। यह भी क्या करना मेरे प्यारे भाई आप याद कर लीजिएगा, किसे, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी भी क्या इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा बात करते हैं, पर्यावरण की बात आ गई, किसकी बात आ गई भैया, पर्यावरण की बात। इंटरलिंक करिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, फुल डिटेल कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं पर्यावरण की, तो अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक 5 जून को क्या किया जाता है, पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। और ये पर्यावरण दिवस की 2022 की थीम आप देख लीजिए क्या है आपका, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन है, ये पर्यावरण दिवस से आपसे थीम पूछ लेगा। ये थीम 2022 का, 2023 वाला आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन अभी 2022 का है ओनली वन अर्थ। बात आई पर यूकेलिप्टस पर्यावरण की बात, तो पर्यावरण से इंटरलिंक करके इतने क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ रहे हैं ना क्यों आपका सुख हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, क्योंकि समय बिल्कुल बहुत ही कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अभी देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारक ए कहा गया है। अभिकथन ए यानी कि 20वीं, ध्यान समझिएगा, कह रहा 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने हैं। बिल्कुल भैया, निर्धनता उस समय सी 20वीं शताब्दी में। इसके बाद कारण आर क्या कह रहा है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दों को गति मिली। ठीक है, और नीचे ये कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। ये देखिए आपका जो 20वीं शताब्दी में निर्धनता की बात कर रहे हैं, निर्धनता यानी गरीबी की बात, तो निर्धनता एवं निधन व्यक्ति हमारी चिंता के कर्तव्य विषय बने। बिल्कुल भैया, 20वीं सदी में आप देख सकते हैं, 20वीं शताब्दी में। इसके बाद रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। बिल्कुल देखिएगा, ये आपका ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन जितने लोग लगा हुआ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोनों व्याख्या कर रहा है, दोनों बातें आपकी सही है। हमेशा देखा कीजिए कि कौन इसकी व्याख्या कर रहा है, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 भैया, फटाफट देखिए। करंट का क्वेश्चन देखिए आ गया है, करंट का क्वेश्चन, करंट 2022 से 2023 तक आप याद रखिएगा, 1 साल का पूरा, चाहे जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि मैं करंट का वीडियो आपको दूंगा, लगभग मैराथन आपका 6 घंटे हो सकता है, मैं आपको इसमें ले लूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे लोगों तक पहुंचे, तो मेरी मेहनत तभी और कामयाब होगी। और मैं इससे क्या करूंगा भैया, और आपको बेहतर से बेहतर टॉपिक और मेहनत करके और कंटेंट देने का मैं प्रयास करूंगा। बस आपका थोड़ा सा प्यार की जरूरत है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और लाइक दोनों करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया निम्नलिखित में से जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब आपका किसने जीता था। तो अगर थोड़ा सा बात करते हैं जनवरी 2022
2022 में, तो जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब, करंट का क्वेश्चन है भैया, तो बिल्कुल डायरेक्ट लगा दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पीवी सिंधु। क्या है आपका, पीवी सिंधु, ठीक है ना। तो आपकी सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल के खिताब जीत, इन्होंने आपका पीवी सिंधु जी ने क्या किया था, आपका जीता था, ठीक है। तो हैदराबाद तेलंगाना की आपकी एक भारतीय खिलाड़ी है, ये बिल्कुल इनको पता होगा इनके बारे में। ये कहां की है भैया, हैदराबाद, हैदराबाद यानी कि कहां की भैया, तेलंगाना की। ये क्या है, आपकी प्लेयर है जिनका नाम क्या है, आपका पीवी सिंधु। ये आप याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक आपका इन्होंने जीता है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ये भी आप देखिएगा, यहां पर मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या जीता था भैया, कांस्य पदक भी जीता था, ठीक है ना, कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से, जल्दी से, फटाक से, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए अब हट जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप नोट करते रहिए, इतना स्लो बता रहे हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। बस आपको रिवीजन करना है हमारे साथ। देखिए इसमें क्या करा, आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यानी कि डीडीटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, साइंस का क्वेश्चन है आपका। ये करा आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन यानी कि डीडीटी एक है गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक या अजैव अपघटनीय प्रदूषक या जैव अपघटनीय प्रदूषक या जैव रासायनिक प्रदूषक। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन है, ये आपका क्या है, एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। मतलब इसका समझते हैं, ये आपका गलता सड़ता नहीं है, ये आपका सड़ता गलता नहीं है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक इसको कहा जाता है। जो आपका डीडीटी है, ये इसमें यानी कि जैव नहीं बनता, जीव नहीं बनता। जीव कब बनेगा, जब आपका जो अपघटक होंगे जब सड़ेंगे गलेंगे, तो ये सड़ता गलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक है आपका, जिसका नाम क्या है, आपका डीडीटी। तो बी वाला ऑप्शन डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 9। फटाफट ऐसे कहते हैं बेहतरीन रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करते हुए हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर 10 साल का रिवीजन हम लोग जब कर लेंगे, तो हम एग्जाम जब देने जाएंगे तो क्वेश्चन ऐसे बाहर आएगा नहीं, ठीक है। बाहर आने का मतलब ये है, पूरा गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन जब एनालिसिस किए रहेंगे तो क्वेश्चन अगर आ गया तो गलत भी नहीं होगा, ये भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए 9 क्या कह रहा है, यह कह रहा है 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। ये आपका देखिए करंट का ही क्वेश्चन है, करंट का। इसमें देखिए क्या कर रहा है, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित किया गया था, या भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए भैया, हमेशा एग्जाम में सही और गलत दोनों देखा गया है, दोनों देखिएगा। मैं आपसे बार बार हर वीडियो में बताऊंगा कि आप सही और गलत दोनों जाके देखिएगा कि सही उत्तर पूछ रहा है, गलत उत्तर पूछ रहा है, वहां मार्क कर लीजिएगा, ना कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। इजी क्वेश्चन जहां देखेंगे तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तभी आपसे गलत होता है, तो इसको सही करिएगा। देखिए आपसे क्या कर रहा है, कूट आपका ना तो एक नहीं दो, एक और दो, केवल दो, या एक और केवल एक, ठीक है। तो बताओ भैया क्या इसमें आपका सही हो जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप देखिएगा, यह चैंपियनशिप कहां पर आयोजित किया गया था, इटली में। यह क्वेश्चन बिल्कुल राइट है आपका। तो 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप आप ऐसे याद करोगे, 45वां ब्रिज चैंपियनशिप आपका कहां पर आयोजित किया गया, इटली में आयोजित किया गया। सबसे पहला ऑप्शन ये आप रट ही डालो एक बार, ठीक है। इसके बाद कह रहा भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में क्या जीता है, आपका रजत पदक जीता है। बिल्कुल भैया, एक और दो दोनों सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करते चलेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस अपने आप एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है, फटाफट देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा याद हो जाए। यह क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो ये क्या कह रहा है, जल क्रांति है, पानी संसद है, हरियाली है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके दिए गए, तो बिल्कुल देखिएगा। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, किसकी बात कर रहा है, हरियाली की बात कर रहा है। ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, हरियाली की बात है, आपके एग्जाम में फिर पूछ सकता है, ठीक है। तो हरियाली आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा इस बार, ठीक है। एक मेरा वीडियो देखिएगा, इसमें पढ़ा होगा, लगभग डे फर्स्ट करके है वीडियो, डे फर्स्ट डे सेकंड यूपी पीसीएस जो 55 स्ट्रेटजी में बनाया हूं उसमें ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आपका देखिएगा पहले वीडियो में, पहले वाले में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में आपको बताया हूं डिटेल में, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये देखिए आपका पारित कब किया गया था भैया, सीधे लगाइएगा 1986। पर्यावरण की बात करेगा तुरंत आप क्या लगा देंगे भैया, 1986 आप लगा दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया, शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार 103वां संविधान संशोधन 2019, 93वां संविधान संशोधन 2005, 86वां संविधान संशोधन 2002, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो आपका क्या हो जाएगा, बात शिक्षा की आती है तो आपका क्या हो जाएगा भैया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात करते हैं। ये शिक्षा को अधिकार को क्या किया गया, इसमें मौलिक अधिकार में इसे आपका सम्मिलित किया गया है। और आर्टिकल 21A याद रखेगा, किसमें भैया, आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A ये आपका दिया गया है। तो अगर मौलिक अधिकार की बात आती है तो मौलिक अधिकार के बारे में रिवीजन की क्लास चल रही है तो बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो मौलिक अधिकार है संविधान के किस में है, जो आपका फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, यह संविधान के किस भाग में है भैया, संविधान के भाग 3 में क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल कितने से है, आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 आपके यानी कि उल्लेख किसमें किया गया, आपके मौलिक अधिकार में, ठीक है। तो आपके टोटल कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, आप याद रखिएगा। टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। समय कम है इसलिए 6 मौलिक अधिकार की फुल डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप 6 मौलिक अधिकार आप देख लीजिएगा, पढ़ तो रहे होंगे, ठीक है ना। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपके कितने मौलिक अधिकार, 6, पहले कितने था आपका, 7 था। तो एक था जो 7वां था वो क्या था, संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार को क्या कर लिया गया है, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, इसे हटाकर ये आपका कहां पर रख दिया गया, आर्टिकल 300 में आपका रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर भैया, हीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया फटाफट जल्दी से, या आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या करें आप सब, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, इसमें केवल देख लेना है भैया। कह एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, या टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। नीचे देखिए गुट से सही उत्तर का आपको चयन करना है, ना तो 1 नहीं 2, 1 2, केवल 1 या केवल 2, ठीक है। आंसर आप भी करिएगा, प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं तो आंसर जरूर करिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 1 और 2 दोनों, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये आप याद रख लीजिएगा, यानी कि एक्सचेंजर वैश्विक स्तर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, और टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों 2022 में नंबर 2। पूरा फैक्ट पूछा है, पूरा फैक्ट आपको रटा होना चाहिए, जब रटे रहेंगे तब ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छा हो जाएगा। देखिए हमारी जो करंट अफेयर की क्लास करते होंगे उनको पूरी जानकारी होगी भैया। देखिए मैं आपसे बार बार ये बातें करता हूं कि देखिए आपसे विधानसभा सीट हमेशा पूछता है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपका कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है, एक दिया है राज्य, एक कह रहा है विधानसभा सदस्यों की संख्या। देखिए मेरी जो करंट अफेयर की क्लास कर रहा होगा उनको बिल्कुल पता होगा कि सर हमेशा जब करंट अफेयर में कोई राज्य आता है तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटों की बातें करते हैं। और ये आपके पीसीएस 2022 में क्वेश्चन हुबहू छप के आया था। देखिए आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये हिट करिएगा, नहीं वाला पूछा है, नहीं पूछा है। तो आप देखिएगा अगर मणिपुर की बात करेगा तो मणिपुर में विधानसभा सीट कितना है भैया, 62 है, बिल्कुल नहीं, 62 कहां है आपका, कितना है भैया आपका 60 सीट है। कितना है मणिपुर में आपका 60 सीट है, गोवा में आपका भैया 40 सीट है, उत्तर प्रदेश में 403 है, उत्तराखंड में 70 है, जबकि मणिपुर, यही ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गलत वाला पूछा है ना, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यही हो जाए, इसमें 62 दिया, 62 नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका मणिपुर में विधानसभा सीट कितना है आपका 60 है। विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा क्या होता है,
ये आपका ये राज्य का निम्न सदन होता है। संविधान के आर्टिकल 170 में इसका उल्लेख आपका किया गया है, ये आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आपका निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित करें। ये दिया है आपका जापान, रसिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। अब क्या है, नीचे दिए कोड से सही उत्तर का, इसमें देखिए आपका सही उत्तर का चयन कर रहा है और किसमें कर रहा है भैया, अवरोही क्रम की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर, फटाफट देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा भैया, हांगकांग, ये पहले नंबर पर हांगकांग। तो देखो इसमें 3 कौन सा है, तो भैया यही आपका 3 है, तो बिल्कुल पकड़ा गया। देखिए इसे कहते हैं एलिमिनेट वाला मेथड, क्योंकि 1 2 पकड़ा गया तो बिल्कुल याद हो गया ना। ये हांगकांग हमको पता है कि भैया आपका मानव विकास सूचकांक यानी कि आपका पहले स्थान पर, यानी कि बेहतर इसकी स्थिति थी हांगकांग की, ठीक है। तो आपका 3 4 1 2 यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। हांगकांग के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर आपका जापान हो जाएगा, फिर आपका रशिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट देखिएगा, ये आपसे क्या कह रहा है, कर आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, बेसिन की बात कर रहा है। तो बेसिन आप लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया आपका महानदी, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, महानदी क्या है, यह सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है ऊष्मगतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। कार्बन का सबसे स्थिर रूप, तो बिल्कुल भैया सभी लोग जानते होंगे, जो कार्बन का सबसे स्थिर रूप है वो आपका कौन सा रूप है, कई बार आपको पता होगा, ये बड़ा इजीली क्वेश्चन है यार। कार्बन का कौन सा हो जाएगा भैया आपका, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ऊष्मगतिकी यानी किसकी बात कर रहा है, ऊष्मगतिकी थर्मोडायनेमिकल रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप आपका कौन सा है, ग्रेफाइट आपका यह है। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था भैया, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या था। ये क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, इसको देखिएगा। ये कह रहा है आपका राधा स्वामी सत्संग लाहौर दिया था, भारत धर्म महामंडल दिल्ली दिया था, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता दिया था, देव समाज आपका बनारस दिया था। तो सही सुमेलित इसमें करना था। तो राधा स्वामी सत्संग भैया ये आपका लाहौर नहीं है, ये लाहौर नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। कहां पर भैया, राधा स्वामी यानी कि जो राधा स्वामी सत्संग है ये आपका कहां पर है भैया, अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद भारत धर्म महामंडल ये आपका देखिएगा दिल्ली दिया है, दिल्ली, तो भैया दिल्ली नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, हरिद्वार है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है, तो आपका दिल्ली की जगह हरिद्वार हो जाएगा, ये भारत धर्म महामंडल। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग भवन आपका अमृतसर, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, लाहौर नहीं होगा। इसके बाद सनातन धर्म रक्षणी सभा ये आपका कहां पर होगा भैया, आपका कलकत्ता में होगा, ठीक है, ये आपका कहां पर होगा भैया, कलकत्ता में, ठीक है। इसके बाद देव समाज की बात कर रहा है, देव समाज जो आपका देव समाज की स्थापना हुआ था ये बनारस नहीं हुआ था, ये आपका कहां पर हुआ था भैया, कलकत्ता लाहौर में। ये आपका कहां पर हुआ था भैया, लाहौर में, बनारस में नहीं, तो लाहौर में आपका हुआ था। तो आपका देख लीजिएगा एलिमिनेट हो गया ना। ये कह रहा सही वाला, तो सही वाला आपका यही सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सीधे आपका सनातन धर्म रक्षणी सभा आपका कलकत्ता में है, राधा स्वामी सत्संग भवन आपका अमृतसर। याद करिए हमारे साथ, राधा स्वामी सत्संग भवन कहां पर है, अमृतसर में है। भारत धर्म महामंडल कहां पर है, हरिद्वार में है। इसके बाद सनातन धर्म रक्षणी सभा कहां पर है, कलकत्ता में है। इसके बाद देव समाज कहां पर है, लाहौर में है। इन चारों को क्या करिएगा आप याद करिए, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। ये कह रहा है आपसे कि नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बिल्कुल आपको पता है, बड़ा इजीली भैया मेथेन आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है भैया, आपका मेथेन, ये प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आज हम व्याख्या करेंगे, ठीक है, उसके आगे हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। अगर आपका प्यार रहेगा तो लोगों तक शेयर करेंगे। अगर ढेर सारे लोग हमको कमेंट करते हैं भैया कि हाँ सर इसके आगे वाला पोर्शन जरूर बताइए फुल डिस्क्राइब करके, तो हम और बेहतर से बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपसे भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए जल्दी से। सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बिल्कुल आपको पता है, मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए ये थोड़ा सा हो गया क्या आपका भारत का मैप, ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको। ये हो गया भारत की मैप। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका एक है भैया, यहां पर देखिए, यहां पर कोना है ना, यहां पर क्या होता है, यहां पर टकरा के यही कोना बन जाता है, यहीं पर एक खंबात की खाड़ी क्या है आपका,
खंभात की खाड़ी यहीं पर है, और यहीं से क्या होता है, यानी कि ज्वारी शक्ति, यानी जो पानी जो टकराते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे बना हुआ ना, जो जल है यहाँ पे जाके सबसे ज्यादा टकराती है, तो सबसे ज्यादा जहां पर टकराएंगी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्या होगा, ज्वार हो जाएगा, ज्वारी होगा। यानी कि जो पानी जो है ना, ज्वार और भाटा आप लोग जानते हैं ना, ज्वारी, और यही की बात कर रहा है, ज्वारी शक्ति उत्पादक। तो ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र की बात करेगा, ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल तुरंत आप दिमाग लगा दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, यानी कि खंभात तट आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, मैप उठाइएगा, उसके बाद देखिएगा गुजरात वाला क्षेत्र जो है आपका खंभात की खाड़ी में, यहीं पर देखिएगा, यहीं पर आपका बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, पानी बार बार जाके यहां से टकराती है, और जिससे क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार। ठीक, चलिए, तो ये हो गई भैया आपका सी वाला ऑप्शन। तो चलिए, आज टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप लाइक करते हैं, तो हम आपको और इससे बेहतर क्या करेंगे भैया, डिस्क्राइब करके चीजें देंगे। हालांकि कोई अभी कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं है, कोई ऐसा कि हम आपको नहीं कराएंगे चीजों को, ठीक है। तो बिल्कुल हम आपको देखिए टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके हम लोगों ने सॉल्व कराया, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। जो भी त्रुटि हो, जो भी कमी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारी ये कोशिश है, ये आपकी लिए कोशिश है कि टॉप 20 क्वेश्चन को आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से जरूर बताइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और अपनी तैयारी को हमारे साथ और भी मजबूत बनाइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके अपने इसी चैनल टीचर्स अकेडमी, राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।